भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय है विवाह में देरी क्यों और उसका क्या है समाधान। किसी भी जातक की कुंडली के अंदर विवाह के लिए हम सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं। अगर आपका सप्तम भाव अच्छी पोजीशन में नहीं है तो विवाह में आपके रुकावट आती है, विवाह में आपके देरी हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन का स्वामी यहां जो राशि आएगी उसका स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, ये दोनों स्वामी अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर जैसे यहां उदाहरण के तौर पर मेष राशि 1 नंबर जिसका स्वामी मंगल होता है, अगर आपका मंगल और आपका शुक्र दोनों अगर 12वें भाव में आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर विराजमान होते हैं तो आपके विवाह में देरी हो सकती है। छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, जैसे छठे भाव में कन्या राशि है, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों के स्वामी बुध और मंगल अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो भी आपको विवाह में रुकावट आती है। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, अगर छठे और अष्टम भाव के स्वामी यहां विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली के समय अगर यहां गुरुदेव विराजमान है, जो पूर्ण दृष्टि से शुभ ग्रह कोई भी शुक्र देव अगर यहां विराजमान है, शुक्र देव की एक दृष्टि मानी जाती है सप्तम दृष्टि, तो शुक्र अगर यहां विराजमान है और यहां देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, तो शादी देरी से हो जाती है। अगर कोई भी ग्रह सप्तम भाव को शुभ ग्रह में हम मानते हैं गुरुदेव, शुक्रदेव और केतु कभी कभी अशुभ भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर केतु को भी हम ज्योतिष में शुभ ग्रह मानते हैं। इनकी दृष्टि अगर सप्तम भाव में पड़ती है या सप्तम भाव को यह ग्रह देखते हैं तो शादी में रुकावट का समाधान हो जाता है, रुकावट खत्म हो सकती है। इसके साथ एक चीज आपको और याद रखनी है, सप्तम भाव के अंदर अगर कोई भी क्रू ग्रह एक से ज्यादा संख्या में हो, जैसे यहां पर अगर शनि विराजमान हो प्लस सूर्य विराजमान हो या राहु विराजमान हो, ये तीनों ग्रह या मंगल भी विराजमान हो, क्रू ग्रह 3 संख्या में अगर आपकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हो जो क्रू हो, जैसे सूर्य, मंगल, राहु या शनि, इनमें 2 या 3 ग्रह आपके सप्तम भाव में आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो भी आपको शादी में रुकावट होती है। प्लस कई दफा तो यह देखा गया है कि ऐसी पोजीशन में शादी होती ही नहीं है। कुंडली के अंदर कहीं भी अगर आपके शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान हो, शुक्र के साथ शुक्र प्लस चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर विराजमान है तो भी विवाह देर से होता है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह, जैसे यहां शनि अगर अकेला विराजमान है या फिर मंगल अकेला विराजमान है
तो शादी में रुकावट नहीं होती। हाँ, शादी देरी से हो सकती है, लेकिन होती अवश्य है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह पापी यहां विराजमान हो, कोई भी 2 ग्रह एक साथ यहां विराजमान हो, और कोई भी 2 ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां सप्तम भाव में विराजमान हो, और लगन में अगर आपके पापी ग्रह 2 एक साथ विराजमान होते हैं, तो भी शादी में लेट होने का कारण बन सकते हैं। जिसे हम सुख भाव बोलते हैं, चौथे भाव को कोई भी 3 ग्रह ऐसे विराजमान हो जो पापी हो, और इस भाव में गुरु की पूर्ण दृष्टि या शुक्र की पूर्ण दृष्टि ना पड़ती हो, ऐसी पोजीशन बनने पर भी विवाह में देरी का योग बन जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है, ये आप याद रख सकते हो। जैसे अगर यहां आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी पापी ग्रह 2 या 3 विराजमान है, तो उनको उनकी वस्तुओं के द्वारा दान किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहां सूर्य आपका विराजमान है, तो सूर्य का समाधान क्या है कि सूर्य को आप सुबह जल दे सकते हैं, जिससे सूर्य का कुप्रभाव या सूर्य की दृष्टि जो होती है, पापी दृष्टि हम उसको बोल सकते हैं, तो सूर्य को शांत किया जा सकता है। जो भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी शादी में रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसका समाधान के लिए अगर उस ग्रह की डिग्री कम है या वह ग्रह नीच राशि में विराजमान है, तो उस ग्रह की वस्तु का दान करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। और अगर वह ग्रह डिग्री में कमजोर है, तो उसकी वस्तु का दान कर कर उसका समाधान किया जा सकता है। कभी कभी यह होता है कि गुरु और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो शादी में सबसे ज्यादा इन 2 ग्रहों की भूमिका होती है। अगर आपका गुरु नीच राशि में विराजमान है या फिर डिग्री में कमजोर है, तो शादी में परेशानी हो सकती है। लेकिन उसका समाधान यह है कि अगर आपका कोई भी ग्रह शुक्र या गुरु में गलत भाव में बैठा है, तो उसको सुधारा जा सकता है, उसका नग पहनकर उसको बलवान किया जा सकता है। लेकिन यह जब ही हो सकता है जब आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र कहाँ विराजमान है, किस अंश पे विराजमान है, और आपका लग्नेश जो है उसका गुरु और शुक्र से कैसा संबंध है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका लग्नेश जो है उसका गुरु और शुक्र से अच्छा संबंध होगा, या आप यह समझो शत्रुता नहीं होगी, या आप यह भी देख सकते हो कि भाव उसका अच्छा होगा, तो भी शादी में ज्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ, यह जरूर है कि शनि अगर यहां विराजमान है, तो अकेले शनि यहां कभी भी शादी में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन लेट जरूर कर देंगे, देरी जरूर हो सकती है। यही पोजीशन राहु की है। राहु अगर यहां आपका है तो देरी अवश्य होगी, लेकिन आपकी शादी हो सकती है। समाधान एक ही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय शुक्र और गुरुदेव अच्छी पोजीशन में है, अच्छे अंशों पर विराजमान है,
तो आपकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। शादी में कोई भी रुकावट अगर आपके आती है, आपकी जन्म कुंडली के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। जय श्री राम।